हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे सम नंबर 5। क्या है देखिए, इन ए ट्रायंगल एबीसी इफ मेजर ऑफ एंगल 7 पाई अपॉन 36 रेडियन, मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी इन ए डिग्री एंड रेडियन। हमें क्या करना है, सी फाइंड करना है डिग्री में एंड रेडियन में। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है। ओके, ये मैं रफली बना रही हूँ, ए बी एंड सी। मेजर ऑफ एंगल बी दिया गया है 120 डिग्री, ए दिया गया है 7 पाई अपॉन 36 रेडियन। हमें सी फाइंड करना है। हम लोग देखिए 10th में भी करते थे, 9th में भी वही एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते थे। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम कितनी होती है, 180 डिग्री। तो देखिए, अगर सिर्फ इस रेडियन को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो तीनों की एडिशन करके हमें एंगल सी मिल जाएगा, राइट। और एंगल सी जब डिग्री में मिलेगा, उसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा हमें, राइट। तो देखिए, सबसे पहले जो गिवन है रेडियन में एंगल ए, उसे हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिवन राइट करते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 36 रेडियन एंड एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे, लेट्स कन्वर्ट मेजर ऑफ एंगल ए इनटू डिग्री। ओके, क्या है वो, देखिए एंगल ए इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 36 रेडियन इंटू 180 अपॉन पाई, राइट। तो रेडियन को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, पाई पाई कैंसिल, बिकॉज जब भी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होता है 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। ये हम लोग क्वेश्चन इसके पहले के क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे 18 2 जा 36, 18 10 जा 118। थोड़े बहुत टेबल्स आपके लर्न होने चाहिए। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना हुआ, 7 5 जा 35 डिग्री। तो एंगल ए हमें मिला 35 डिग्री, बी गिवन है 120 डिग्री, राइट। तो देखिए यहाँ पे राइट करेंगे, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है ये, यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री। ओके, चलिए ए कितना दिया गया है, 35 डिग्री, बी कितना दिया गया है 120 डिग्री, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120, 35 प्लस 120, चलिए एडिशन करते हैं। 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 2 5, ये रहा 1, 1 की प्लेस पे 1, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें एंगल सी फाइंड करना है। तो एंगल सी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी को सिर्फ लेफ्ट साइड में रखना है, 155 को राइट साइड में लेके जाएंगे। जब वो राइट साइड में लेके जाएंगे तब यहाँ पे वो पॉजिटिव है, राइट साइड में जाके वो नेगेटिव हो जाएगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 155। एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 155, कितना होगा, चलिए डायरेक्टली करते हैं। 180 माइनस 155, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 5 2, 1 माइनस 1 0। इट मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू मिला है 25 डिग्री। देखिए हमें क्या बोला गया था,
फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी इन अ डिग्री एंड रेडियन। तो ये डिग्री में तो एंगल सी हमें मिल चुका है, अब इन रेडियन। ओके, तो चलिए यहाँ पे राइट करते हैं, मेजर ऑफ एंगल सी इन रेडियन। डिग्री से जब आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो देखिए क्या होगा, 25 इंटू पाई अपॉन 180। देखिए दोनों के यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है। ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 0 एंड 5 हो वो 5 से डिवाइड किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे होगा 5 5 जा 25, यहाँ पे होगा 5 3 जा 15। अगेन यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, राइट। 18 माइनस 15 3, 5 6 जा 30। तो ये हुआ 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। So here we can say measure of angle C is equal to 5 pi upon 36 रेडियन। तो ये रहा मेजर ऑफ एंगल इन अ डिग्री एंड इन अ रेडियन। आई होप आप ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सम नंबर 6। क्या है देखिए, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 पाई अपॉन 9 रेडियन एंड 5 पाई अपॉन 18 रेडियन। फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल की डिग्री एंड रेडियन मेजर्स हमें फाइंड करना है। देखिए जब भी अगर ट्रायंगल की बात हो और अगर किसी तीसरे एंगल को आपको फाइंड करना है, ट्रायंगल के किसी तीसरे एंगल को, तो आपको एक ही प्रॉपर्टी यूज करनी है, दैट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले बस ये जो गिवन जो एंगल्स दिए गए हैं वो डिग्री रेडियन में दिए गए हैं, उन्हें डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। तो चलिए यहाँ पे राइट करते हैं, फर्स्ट convert given angles into degree। ओके, तो देखिए फर्स्ट एंगल, देयरफॉर पहला एंगल दिया गया है 5 पाई अपॉन 9 रेडियन। ओके, 5 पाई अपॉन 9 रेडियन जो है उसे जब डिग्री में आप कन्वर्ट करोगे तो आपको उसे मल्टीप्लाई करना है 180 अपॉन पाई से, राइट। तो यहाँ पे देखिए पाई पाई कैंसल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 0 जा 0। 9 से 180 को डिवाइड किया जा सकता था। तो देखिए 5 पाई अपॉन 9 रेडियन इज इक्वल टू 20 इंटू 5, 25 जा 100 डिग्री। फर्स्ट एंगल मिल चुका है 100 डिग्री, जो 5 पाई अपॉन 9 रेडियन था वो डिग्री में हुआ 100 डिग्री। सेकेंड एंगल 5 पाई अपॉन 18 रेडियन। ओके, नाउ 5 पाई अपॉन 18 रेडियन को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 पाई अपॉन 18 जो रेडियन में दिया है, जब आप उसे डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो उसे आपको मल्टीप्लाई करना है 180 अपॉन पाई से। पाई पाई कैंसल, 18 1 जा 18, 18 10 जा 180। 5 पाई अपॉन 180 सॉरी 5 पाई अपॉन 18 रेडियन इज इक्वल टू 10 5 जा 50 डिग्री। तो देखिए ये हो गया डिग्री में। अब जब दोनों एंगल्स डिग्री में मिल चुके हैं तो बस हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, बिकॉज ट्रायंगल का नेम नहीं दिया है, लास्ट सम में 5th में ट्रायंगल का नेम दिया गया था, यहाँ पे नेम नहीं है इसलिए हम लोग राइट करेंगे कंसिडर मेजर ऑफ थर्ड एंगल इज x डिग्री। ओके, एंड देन हम लोग राइट करेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ
एंगल इज 180 डिग्री। ओके, चलिए फर्स्ट एंगल क्या है 100 प्लस सेकेंड एंगल क्या है 50 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 100 प्लस 50 150 प्लस x इज इक्वल टू 180। अब देखिए हमें x मतलब जो थर्ड एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। x के साथ जो 180 यहाँ पे लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, जब वो राइट साइड में जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 150, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। थर्ड एंगल हमें मिला है 180 माइनस 150 30 हो जाएगा। तो थर्ड एंगल हमें मिला है 30 डिग्री। इस डिग्री को अगेन हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्यों? बिकॉज हमें ये बोला है फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर्स ऑफ थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल की हमें डिग्री मिली है, अब रेडियन मेजर्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे डिग्री मेजर ऑफ थर्ड एंगल is 30 degree. Okay, and radian measure of third angle is, देखिए 30 डिग्री को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है पाई अपॉन 180 से, राइट। 0 0 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो 30 डिग्री जो है वो बन गया पाई अपॉन 6 रेडियन। तो मतलब थर्ड एंगल का रेडियन मेजर क्या मिला है, पाई अपॉन 6 रेडियन। ओके, देयरफॉर the radian measure of third angle is pi upon 6 radian। ये रहा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सम नंबर 8। क्या है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशो 4:5। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन डिग्रीज एंड रेडियंस। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल मतलब डेफिनेटली इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो देखिए ट्रायंगल का एक एंगल तो हमको मिल गया, बचे अब ये दो एंगल, राइट। तो देखिए द एक्यूट एंगल रेशो भी दिया है, द एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशो 4:5। ये जो दोनों एंगल्स है इनका रेशो है 4:5। तो हमें क्या करना है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन डिग्रीज एंड रेडियन। तो ये तीनों भी एंगल्स जो है वो हमें डिग्री एंड रेडियन में फाइंड करने हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे राइट करेंगे द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, therefore its one angle is 90 डिग्री। ओके, एक तो 90 डिग्री है, फिर बाकी के दो एंगल्स का क्या करेंगे? तो देखिए राइट करेंगे एंड रिमेनिंग टू एंगल्स आर, देखिए इनका रेशो दिया गया है 4:5। तो रिमेनिंग टू एंगल्स को हम लोग राइट करेंगे 4x
and 5x degree, 4x degree and 5x degree. Okay, and then write करेंगे in a right angle triangle कौन सी प्रॉपर्टी? अगेन वही प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो चलिए बाकी के दो एंगल्स कौन से हैं? 4x प्लस 5x. वन एंगल है 90 डिग्री. ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री. देखिए 4x प्लस 5x, यहाँ पे कितने x हैं? 4. और इस 4x में आप और 5x ऐड करोगे तो कितने x हो जाएंगे? 9x. देयरफॉर 9x. ओके, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. देखिए 9x में हम लोग 90 डिग्री ऐड नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इस 90 के पास x नहीं है. अगर आपको एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है तो वेरिएबल्स जो है, मतलब जो x या y, वो दोनों के पास सेम सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे 90 के पास नहीं है, इसलिए हम लोग इन्हें ऐड नहीं कर सकते. पर इस 90 को हम लोग 180 के साइड में सेंड कर सकते हैं. चलिए सेंड करते हैं. 9x इज इक्वल टू 180 माइनस 90. 90 जो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव था, राइट साइड में जाके नेगेटिव हुआ. 9x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 क्या हुआ? 90. ओके, अब देखिए x के साथ जो 9 मल्टीप्लाइड है वो राइट साइड में जाके क्या होगा? डिवाइड होगा. x इज इक्वल टू 90 अपॉन 9. तो x इज इक्वल टू क्या हुआ? देखिए x के साथ 9 मल्टीप्लाइड था, राइट साइड में जाके डिवाइड हुआ. क्या मिलेगा? 9 1 जा 9, 9 10 जा. तो x इज इक्वल टू 10. जब x की वैल्यू मिली है तो हम लोग 4x एंड 5x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो देखिए देन हम लोग राइट करेंगे द मेजर्स ऑफ एंगल्स इन अ डिग्री. देखिए एक एंगल था 4x. 4x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या है? 10, विच इज 40 डिग्री. देन दूसरा था 5x. 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 डिग्री. 40 डिग्री, 5, 50 डिग्री एंड 90 डिग्री, तीनों में तो मिल ही चुके हैं, राइट? तो देखिए अब डिग्रीज में तो हमें मिल चुके हैं. ओके, एंड यहाँ पे मैं राइट करती हूँ 90 डिग्री. पर हमें क्या चाहिए? रेडियंस में भी एंगल्स चाहिए. तो हम लोग अब राइट करेंगे द मेजर्स ऑफ एंगल्स इन रेडियन. ओके, देखिए 40 डिग्री को हम लोग रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो इस 40 डिग्री को हमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो देखिए 40 इंटू पाई अपॉन 180, 0 0 कैंसिल. देखिए क्या हुआ? 40 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए 2 से डिवाइड हो सकते हैं. 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 पाई अपॉन 9 रेडियन. ओके, देन देखिए दूसरा एक हो जाएगा. नेक्स्ट एंगल कौन सा है? 50 डिग्री. 50 डिग्री को भी हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 50 इंटू पाई अपॉन 180. रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होता है. 0 0 कैंसल. पाई एंड 5 एंड 18 किसी भी एक नंबर के टेबल्स में नहीं आते,
तो 50 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 5 इंटू पाई 5 पाई अपॉन 18 रेडियन हो गया। एंड अनदर थिंग, लास्ट जो एंगल था विच वॉज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को भी अब हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 90 इंटू पाई अपॉन 180, देखिए 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 रेडियन। तो ये रहे गिवन ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इन अ डिग्री एंड रेडियन मेजर्स। आई होप आप ये सब बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।